फिल्में सिर्फ तीन ही चीजों की वजह से चलती हैं। इंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट को केटर करने वाली मीडिया इंडस्ट्री वैसे तो हमेशा शान शौकत और टैलेंट के लिए जानी जाती है, पर एक बिजनेसमैन हर जगह व्यापार ढूंढता है। एंटरटेनमेंट हमारे लिए एक जरूरत है। ये लाइफ को बोरिंग होने से बचाता है। साथ ही साथ ये एक कमोडिटी है, बिल्कुल आटे, दाल, पैंट और रुमाल जैसी। काफी समय तक इस कमोडिटी को बेचने वाला सबसे बड़ी सेलर रही है बॉलीवुड और हॉलीवुड की फिल्म इंडस्ट्रीज। आइए जानते हैं इनका बिजनेस मॉडल कैसे काम करता है। फिल्म इंडस्ट्री शुरुआत से ही एंटरटेनमेंट बेचती आ रही है। हर साल कई सारी मूवीज आती बनती, पर क्या हर मूवी चलती है? जी नहीं। शाहिद कपूर की शानदार को ही ले लीजिए। उस मूवी का सिर्फ नाम शानदार था, पर उसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और परफॉर्मेंस बहुत ही खराब। और ऐसी एक दो नहीं, कई मूवीज हर साल आती जाती हैं। तो फिर ये फिल्म इंडस्ट्री का ऐसा कौन सा मॉडल है जो इन्हें सस्टेन कराता है? आइए शानदार के एग्जाम्पल से ही इस मॉडल को समझते हैं। ये मूवी 2015 में धर्मा प्रोडक्शंस ने प्रोड्यूस करी। मूवी फ्लॉप हो गई, कोई बात नहीं। इसी साल ब्रदर्स नाम की एक फिल्म आई और उसके बाद आई कपूर एंड सन्स। ये दोनों ही बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कमाल दिखा कर गई और इनकी कमाई से शानदार का लॉस कवर हो गया। जी हाँ दोस्तों, हॉलीवुड हो या बॉलीवुड, शुरुआत से ही वो हिट मूवीज को बेचने में लगे। कॉन्सेप्ट सिंपल है, रेस में दौड़ रहे सारे घोड़ों पर बेट लगा दो, उनमें से एक तो जीतेगा ही ना, और वो एक ही बाकी सबके लॉसेस को कवर कर देगा मेनी मोर टाइम्स। इसे पोर्टफोलियो इफेक्ट कहा जाता है। ये बिजनेस मॉडल टेलीविजन के आने पर थोड़ा कच्चा पड़ गया था। जब मार्केट में टीवी आया तो फिल्म इंडस्ट्री काफी डगमगा सी गई थी। डेली सोप्स की तरफ बढ़ता लोगों का इंटरेस्ट उन्हें फिल्म से दूर करने लगा। अभी धीरे धीरे बिजनेस को सस्टेन करने के लिए फिल्म इंडस्ट्री ने हिट के बजाय ब्लॉकबस्टर बनाने पर फोकस करना शुरू किया। उन्होंने बड़े सेट, सेलिब्रिटी एक्टर्स और इमेजिनेशन से परे चीज दिखाकर ऑडियंस को अपना दीवाना बना दिया। स्टार वॉर्स इसी का नतीजा है। फिर इंडस्ट्री ने इन मूवीज के सैटेलाइट राइट्स, टीवी चैनल्स को बेचकर उस मार्केट को भी डोमिनेट कर लिया। कहानी बहुत अच्छी चल रही थी। लोगों को कमोलिका से लेकर सास बहू की झिकझिक और सेलिब्रिटीज की पर्सनल लाइफ से एंटरटेनमेंट का पूरा डोज मिलता था। इसके साथ ही म्यूजिक इंडस्ट्री भी बहुत अच्छे से ग्रो कर रही थी। फिर हुई विलेन की एंट्री। हम इंटरनेट नाम की एक चीज से रूबरू हो गए। अब इस इंटरनेट पर फ्री में मूवीज की स्ट्रीमिंग शुरू हो गई। एक ही झटके में हमें इंटरनेट पर कोई भी गाना मिल जाता था। ये इलीगल था, पर लोग इस कंटेंट को एक्सेस करते थे और इस सर्विस के लिए खुशी खुशी 500-600 रुपए पे करने के लिए भी उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी। फिर क्या हुआ? मोहल्ले में नेटफ्लिक्स आया। उसने इंटरनेट पर मूवीज को एक्सेस करना बहुत ही ईजी बना दिया और ये पूरी तरह से लीगल भी था। आज इसके जैसे कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि हॉटस्टार, वूट, प्राइम। ऐसा क्यों दोस्तों? क्योंकि इस कंपनी के पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल है। 2007 में मार्केट में उतरने वाले नेटफ्लिक्स 10 सालों के अंदर 100 मिलियन सब्सक्राइबर्स बना चुका था। आपको एक कमाल की बात पता है? इस कंपनी का बिजनेस मॉडल भी पोर्टफोलियो इफेक्ट पर काम करता है। इनकी रीच अनलिमिटेड है क्योंकि ये ऑलमोस्ट हर तरीके का कंटेंट परोसते हैं। वो चाहे ओरिजिनल टीवी शोज हो, पॉपुलर टीवी शोज हो, पॉपुलर मूवीज हो या कोरियन ड्रामा। अब ऑब्वियसली इनका हर कंटेंट तो नहीं चलता, बिल्कुल वैसे ही जैसे फिल्म इंडस्ट्री में होता है। पर नेटफ्लिक्स का बिजनेस मॉडल सिर्फ हिट्स बेचने से काफी एडवांस्ड है। आपको शायद ये सुनकर हैरानी होगी, पर नेटफ्लिक्स कंटेंट बेचता ही नहीं है, वो तो सब्सक्रिप्शन बेचता है जनाब। कंटेंट सिर्फ एक टूल है इस काम को करने का। कंफ्यूज मत होइए, थोड़ा सा लॉजिकली सोचते हैं। अभी हाल ही में स्ट्रेंजर थिंग्स का 4था सीजन आया और बड़ा पॉपुलर हुआ। अब एक बात बताइए, लोगों ने नेटफ्लिक्स पर जाकर क्या उनसे सिर्फ इसी शो के 4 सीजन खरीदे? नहीं, उन्होंने सब्सक्राइब किया। अब उस सब्सक्रिप्शन को लेने के बाद वो क्या देखें और कितनी क्वांटिटी में देखें, उससे नेटफ्लिक्स को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसका जो कंटेंट नहीं चलेगा वो भी सब्सक्राइबर्स को प्लेटफॉर्म से जोड़े रखने में काम आएगा। आप भले ही महीने में 1 शो देखें या 10, आप हर महीने सब्सक्रिप्शन का पैसा पे करते रहेंगे। यही रीजन है कि OTT प्लेटफॉर्म्स लगातार नए कंटेंट में पैसा लगा रहे हैं, क्योंकि ये उनके लिए नए सब्सक्राइबर्स को अट्रैक्ट करेगा और पुराने वाले को जोड़े रखेगा। शायद अब आप समझ चुके होंगे कि इस प्लेटफॉर्म के सक्सेसफुल होने का रीजन क्या है। सब्सक्रिप्शन इकोनॉमी ने बेशक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का एक नया रूप दिया। स्पॉटिफाई के CEO का भी मानना है कि ये मॉडल उन्हें लंबे समय तक म्यूजिक इंडस्ट्री में टिके रहने में मदद करेगा। खैर दोस्तों, सब्सक्रिप्शन मॉडल यहीं तक लिमिटेड नहीं है, इसका इफेक्ट ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री पर भी पड़ा। जानना चाहते हैं कैसे?